इस देश का जो सबसे ज़्यादा गौरवशाली नाम लिया जाता है वो है श्री राम। उनका भी जन्म कर्क लग्न में हुआ। कई प्रधानमंत्रियों का जन्म कर्क लग्न में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। इस राशि में मंगल कारक है और शुक्र कारक है। शुक्र जितना बलवान होगा उतना ही नुकसानदायी होगा और मंगल जितना बलवान होगा उतना ही लाभदायी होगा। ये पूरे वर्ष में चलेगा। अच्छी बात है कि राजा बुध है, लेकिन आपके लिए मंत्री जो हैं वो है शुक्र, और शुक्र जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशानियां दे तक का जो मंगल की स्थिति है वो आय के साधन में वृद्धि हो सकती है। रिश्तों में मजबूती आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा। व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा और बुद्धि कौशल से किया गया कार्य भी संपन्न होगा। 12 मार्च से लेकर के 10 मई के बीच में मंगल आपके राशि से 12वें होगा, जिसके कारणों से संबंधित अधिकारी, पिता, घर के मुखिया अथवा संतान के कारण से आप चिंतित हो सकते हैं। कुछ व्यर्थ की परेशानियां भी मिलेगी, तनाव मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत हो सकता है। 10 मई से लेकर के 30 जून के बीच में मंगल आपकी राशि पर रहेगा। भावुकता बढ़ेगी, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना देगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। पानी अधिक से अधिक से पिएं, क्योंकि आपकी जलीय राशि है। पानी की कमी के कारण से कई बार परेशानियां आ सकती हैं। 30 जून से लेकर के 18 अगस्त के बीच में आर्थिक मामलों में ये मंगल लाभ देगा, क्योंकि आपकी राशि से दूसरे होगा सिंह में। उस समय धन में, यश में, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। चल या अचल संपत्ति के मामले में भी लाभ मिलेगा। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में मंगल रहेगा तुला में। तो जब तुला में रहेगा तो चौथे मंगल कहीं न कहीं से कष्ट देता है। तो ये स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती, लेकिन ये आपके लिए लाभदायी कैसे हो सकता है? आप मकान के लिए ऋण ले लें, बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए ऋण ले लें और भौतिक वस्तुओं के लिए ऋण ले लें, वो आपके लिए लाभदायी होगा। 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर के बीच में संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। मंगल इस प्रकार से लाभदायी होगा। आपको चाहिए कि सुबह उठ करके दोनों हाथों का ऐसे रगड़ें और बोलते जाएं, ह्रीं धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्तस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम। ये 27-28 बार बोल लें और ऐसे पूरे चेहरे के अंदर खूब रगड़ा लें। सिंह राशि में मंगल कारक है, और जब मंगल कारक है तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायी है। और सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य भी आपके लिए लाभदायी है। इसमें सबसे पहले हम मंगल क्या प्रभाव देगा ये आप देखिए। 12 जनवरी तक मंगल वर्ष में है, बकरी। तो ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। कहीं ना कहीं आपके पिता से रिश्ता खराब कराएगा। कहीं ना कहीं आपके संबंधित अधिकारी से रिश्ता खराब कराएगा। 12 जनवरी से लेकर के 12 मार्च के बीच में यही मंगल आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप नई नौकरी के लिए प्रयासशील हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। धन के मामले में सफलता मिलेगी। प्रमोशन के मामले में सफलता मिलेगी। व्यापार में सफलता मिलेगी।
चल या अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी, निर्माण कार्य के मामले में सफलता मिलेगी। 12 मार्च से लेकर के 10 मई के बीच का जो कालखंड है वो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मांगलिक कार्यों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 11 मई से लेकर के 30 जून के बीच में ये मंगल आपके लिए कष्टदायी होगा कि आपके राशि से 12 में होगा, तो जिस कारण से कुछ पारिवारिक परेशानियां मिलेंगी और कुछ व्यवसायिक मामलों में व्यवधान आएंगे। स्थानांतरण हो सकता है, अनचाही जगह कोई इंक्वायरी हो सकती है, किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, यानी शासन सत्ता से संबंधित संस्थान से कहीं न कहीं परेशानियां की स्थिति आएगी। 30 जून से लेकर के 18 अगस्त के बीच में यही मंगल आपके लिए लाभदायी है। चली आ रही समस्या का समाधान होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच का जो कालखंड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता होगी, कुटुंब वंश यानी वंश वृद्धि की भी संभावना है। यदि आप विवाह के दलील पर हैं तो विवाह के बंधन में संतान चाहते हैं तो इस कालखंड में संतान का भी योग है। 3 अक्टूबर से और 16 नवंबर के बीच का जो कालखंड है वो मैत्री संबंधों में, यानी जो भी आपका संबंध है वो संबंध मजबूत होंगे, दूसरे से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर के बीच का जो कालखंड है वो संपत्ति के लिए अच्छा है। चल अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जमीन जायदाद के मामले में सफलता मिलेगी। इसके बाद में आपकी जो दूसरी जो प्रभावशाली होगा वो होगा आपके लिए बृहस्पति। बृहस्पति आपका पंचमेश है और अष्टमेश है, दोनों स्थितियों में बृहस्पति की स्थितियाँ कहीं न कहीं, अब बृहस्पति 21 अप्रैल तक मीन में है, यानी आपकी राशि से अष्टम है, तो संतान के कारण से आप चिंतित हो सकते हैं, संतान के कारण से परेशानियां हो सकती, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में परेशानियां हो सकती। लेकिन एक अच्छी बात इस बीच में क्या है कि 31 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल के बीच में बृहस्पति अस्त होगा, तो जब बृहस्पति अस्त होगा तो परेशानियां कम होंगी। अब हम चलते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि छठी राशि होती है और कन्या का स्वामी जो है वो बुध है और वर्ष का भी राजा बुध है, तो इस कारण से ये जो वर्ष है वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। धन के लिए भी लाभदायी होगा, यश के लिए भी लाभदायी होगा और नई नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, नए उद्योग के लिए, संतान के लिए सभी तरह से लाभदायी होगा। 4 जनवरी से जो धनु में बुध रहेगा वो वक्री रहेगा और ये 18 जनवरी तक रहेगा, तो पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके हित में न हो, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में यही लोग आपके लिए लाभदायी हो जाएंगे, जो आपके आलोचक हैं, जो आपको प्रबल नुकसान करने वाले हैं, इनसे ही सहयोग मिलेगा। 7 फरवरी से 27 फरवरी का जो कालखंड है वो काफ़ी लाभदायी होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी लाभदायी होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में भी लाभ मिलेगी। 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच का जो कालखंड है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अज्ञात शत्रु यानी गुप्त शत्रु जो है आपको नुकसान, आपसे ईर्ष्या करने वाले भी कुछ न कुछ कष्ट दे सकते हैं। 16 मार्च से लेकर के और 31 मार्च के बीच का जो कालखंड है वो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, आर्थिक मामलों में अच्छा है, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगा। 31 मार्च से का जो कालखंड है उसमें थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है और कब तक 7 जून तक। इसमें 2 मई को बकरी हो जाएगा और 15 मई को फिर मार्गी हो जाएगा, तो इस कालखंड में उतार चढ़ाव रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें भी मिल सकती, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। 7 जून से लेकर के 24 जून के बीच का जो कालखंड है ये
चली आ रही परेशानियों पर अंकुश लगाएगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 24 जून से और 8 जुलाई के बीच में किया गया प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 8 जुलाई से लेकर के और 15 सितंबर के बीच का जो पीरियड है ये काफ़ी उतार चढ़ाव का है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती। 15 सितंबर से लेकर के और 6 नवंबर के बीच का जो कालखंड है ये व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा है, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 6 नवंबर से और 26 नवंबर के बीच में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 26 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन वक्री 13 दिसंबर को जो होगा वो 29 दिसंबर को फिर वृश्चिक में चला जाएगा। तो कहीं न कहीं जिनसे मित्रता है, जिनसे भाई बहनों से अच्छे रिश्ते हैं, उनसे तनाव की भी स्थितियाँ आ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता।